बिहार के धान की धमक विदेशों में। परमल चावल खूब भा रहा विदेशियों को। खाड़ी और अफ्रीकी देशों में खूब मांग। बिहार का चावल विदेशों में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। यहाँ का परमल चावल विदेशियों को खूब भा रहा है, लेकिन इसका फायदा बिहार नहीं आंध्र प्रदेश को मिल रहा है। बिहार के धान का आंध्र प्रदेश में चावल तैयार किया जा रहा है और वहीं से इस चावल को खाड़ी और अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जा रहा है। इन देशों में बिहार के सर्वाधिक प्रसिद्ध धान हाइब्रिड सीता या परमल की अधिक मांग है। चावल की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति परमल है। इसकी हल्की खुशबू और स्वाद के कारण अफ्रीकी देश के लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। परमल में कैलोरी भी ज्यादा होती है। इस कारण उत्तर बिहार के कई जिलों से परमल धान ही खरीदकर आंध्रा भेजा जा रहा है। डिमांड बढ़ने के बाद अब रेल मार्ग से धान की फसल को आंध्र भेजा जा रहा है। कंपनियां खुद से धान खरीदने आ रही हैं। बिहार में अलग अलग कंपनियां धान खरीदकर आंध्र प्रदेश भेजती हैं। वहां से चावल बनाकर विदेशों में निर्यात किया जाता है। सोनपुर और समस्तीपुर रेल मंडलों में जगह जगह रैक पॉइंट बनाकर धान भेजा जा रहा है। अब तक सोनपुर रेल मंडल से 8 रैक और समस्तीपुर रेल मंडल से 16 रैक धान भेजा जा चुका है। अकेले मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत रैक पॉइंट से 3 रैक धान आंध्र प्रदेश भेजा जा चुका है। इस धान से बने चावल को पहले प्रोसेसिंग के जरिए लॉन्ग ग्रेन चावल में तब्दील किया जाता है और इसके बाद 5, 10 और 25 किलो के पैकेट बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। पहले ये ट्रकों से उत्तर भारत से पंजाब और हरियाणा की कंपनियों को धान भेजा जाता था, लेकिन अब दोनों राज्य सरकारों ने धान लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद आंध्र की कंपनी को धान की सप्लाई की जाने लगी है। किसानों और व्यापारियों दोनों से धान की खरीद की जाती है। बिहार और झारखंड से बड़ी मात्रा में धान आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है। सिर्फ नारायणपुर अनंत रैक पॉइंट से 10,000 मीट्रिक टन धान भेजने का लक्ष्य है। एक रैक में 1100 टन धान भेजा जाता है। धान खरीदने वाली कंपनियों की माने तो इस बार 50,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। इसके लिए पैक्सों को सीसी लिमिट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश जैसी चावल बनाने वाली कंपनियों में बिहार नहीं है, जिसका फायदा आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्य उठा रहे हैं। अगर ऐसी ही कंपनियां बिहार में होती तो किसानों को और ज्यादा लाभ मिलता, उनका मुनाफा भी बढ़ता। लेकिन फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो किसानों से धान खरीदकर मिलों में भेज रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार बिहार में फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को लाने को लेकर क्या कदम उठाती है, क्योंकि ऐसी कंपनियां खुलने से न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।